Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. Let me tell you, आज जो है वो मैं राधा रानी लुक क्रिएट करने वाली हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, जस्ट बिकॉज एज सच मुझे खुद से रेडी होना नहीं आता है. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, टुडे आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स टू बी. एंड यस, जैसे कि आप सभी को पता है, जन्माष्टमी काफ़ी ज़्यादा पास आ चुकी है. एंड यस, आई थॉट टू क्रिएट इट. सो आज मैं प्रॉपर अपना मेकअप से लेके, अपने हेयर डू से लेके, वट एवर आई एम गोइंग टू डू, वो सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ. सो इस वीडियो को एंड तक देखें ज़रूर एंड कुछ भी पार्ट मिस नहीं करना. And also, if you get inspired with it, you can also create it at your home. And yes, one thing I would like to tell you is that मैंने मार्केट से कुछ भी परचेज नहीं किया है. द थिंग्स विच आई वॉज हैविंग, पहले से जो मेरे पास चीज़ें थी, मैं सारा लुक उन्हीं चीज़ों से क्रिएट कर रही हूँ. मैंने मार्केट से जाकर पर्सनली कुछ भी परचेज नहीं करा है. एंड स्पेशली मैं मार्केट इस काम के लिए गई भी नहीं हूँ. एंड वैसे भी आजकल मानसून चल रहा है एंड काफ़ी दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो मैं कहीं नहीं गई. जो मेरे पास था मैंने उन्हीं सारी चीज़ों से जो है वो क्रिएट करा है लुक. सो यस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले तो इस हेयर बैंड को पहन लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज कि मैं सबसे पहले करूँगी अपना मेकअप. सो मेकअप करने के लिए अपने बालों को पीछे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. तो बस अब स्टार्ट करते हैं विद दिस, जो कि है प्राइमर. एंड यस, प्राइमर लगाने से पहले अपना फेस ज़रूर अच्छे से क्लींस कर लीजिए. फेस ज़रूर अच्छे से वॉश करना है, तभी आपको प्राइमर का यूज़ करना है. एंड अब मैं लगा लूँगी प्राइमर. एंड गाइस, अगर आपको बाहर से कोई भी नॉइस आ रहा है, कोई भी आवाज़ें आ रही हैं, सो जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स, जस्ट इग्नोर ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता उस चीज़ का. एंड यस, मैंने फेस वॉश कर लिया था, देन ओनली आई एम यूजिंग दिस प्राइमर. तो आपको भी पहले फेस को ज़रूर वॉश कर लेना है, तभी आपको प्राइमर का यूज़ करना है. आफ्टर यूजिंग प्राइमर, आई एम गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ कलर करेक्टर शेड्स. सो थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा. जैसा कि बहुत बार बताया है मैंने कि थोड़े थोड़े मेरे ऐसे यहाँ पर डार्क सर्कल्स हैं, तो इसलिए. सो यस, आई नीड टू यूज़ इट. एंड ज़रूरी नहीं है कि आपके भी हों, और अगर आपके नहीं है तो डोंट मेक यूज़ ऑफ दिस कलर करेक्टर एंड कलर शेड्स ऑन योर फेस. मेकअप में बहुत ज़्यादा सटल ही रखने वाली हूँ. यूजिंग माई फिंगर, नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. आप जो छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मुझे अपने फिंगर से अंडर आइज में ब्लेंड करना सही और कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं फिंगर से कर लेती हूँ. ऑलमोस्ट डन. नाउ आई विल यूज कंसीलर. मैं मोस्टली फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ फाउंडेशन ऑल्सो. Although I'm going to keep it subtle, but still sometimes I feel like कर लेना चाहिए, इसलिए. नाउ ब्लेंड इट, डैब 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 करके. लेट्स सी कि आज मैं कितना टाइम लेती हूँ प्रिपेयर करने में, क्योंकि अभी तो एक बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला काम करना है और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा, व्हाट आई फील इज़. क्योंकि जैसे कि बताया, पहले कभी ऐसा करा भी नहीं है. मैं मिरर का यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे और इजीली सब कुछ विजिबल रहे ढंग से.
डन विद इट। नाउ टर्न टू यूज फाउंडेशन। इसको मैं डॉट 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 करके लगा लूंगी। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आई एम डन विद इट नाउ। अब मैं जो है थोड़ा सा बहुत सटल सा अपने आईज पर मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप क्या, जस्ट लाइट लाइट से मैं शेड्स का यूज़ कर लेती हूँ, बस इतना इनफ रहेगा आई फील लाइक। या मैं ब्रश का यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लाइट सा चाहिए, तो वो मैं आई थिंक सो फिंगर से ही बेटर कर लूँगी इस वजह से। जो मैं पहनने वाली हूँ उसका कलर थोड़ा सा लाइक येलो पे गोल्डनिश टाइप में है, तो व्हाट आई फील इस हल्का सा आई शेडो में मैं गोल्डन यूज़ कर लेती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो येस जो है वो मैं गोल्डन में जो है वो पैलेट में जो वो वाला मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत हल्का हल्का सा मैं यूज़ करूँगी। आई जस्ट वॉन्ट ग्लिटरी सा लुक, ग्लॉसी सा, तो इसलिए मैंने आईज पर भी कोई एज सच मेकअप नहीं करा है। नाउ अब मैं लाइनर लगाऊंगी, जो कि मेरे लिए बड़ा टीडियस सा काम है क्योंकि ये मेरे से कभी भी सही से लगता ही नहीं है। सो मैं लाइनर लगा लेती हूँ अब, बट जैसे भी लगाती हूँ लेट्स सी हाउ इट गोस। इतनी मुश्किल से जैसा लगा मैंने लगा लिया है। आई होप ये सही लगा है मेरे ख्याल से। तो अब जो है वो मैं लगा लेती हूँ अच्छे से मस्कारा, जो कि मेरी फेवरेट चीज़ है।
अब यहाँ पर वो मैं एक-एक करके बिंदी बना लेती हूँ, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा एंड देखो उसको मैं कैसे बना रही हूँ। पहले यहाँ पर मैंने 2 साइज़ की बिंदीज़ ले ली हैं क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे करके भी लगाऊँगी, तो साइड्स के लिए छोटी वाली ली है मैंने और जो मिडल में आएगी वो थोड़ा-सा साइज़ बड़ा है एंड ली मैंने दोनों रेड में ही है। तो मैं एक तो बीच में लगा लूँगी पहले, बाकी साइड्स में फिर जो है वो छोटी-छोटी ही लगाऊँगी। पहले मैं सोच रही हूँ जो रेड वाली हैं वो लगा लेती हूँ, तब उनके बाहर जो व्हाइट कलर से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी तब मैं वो बनाऊँगी। मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो सोचती हूँ कि मैं पहले क्या करती हूँ। तो डिसाइड मैंने यही करा है कि मैं पहले ये छोटी वाली लगा लेती हूँ, तब मैं इनके बाहर जो है वो मेकअप करती हूँ। मेकअप एज़ इन वो जो व्हाइट-व्हाइट सा बनेगा, वो तब करती हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है इन 2 बिंदियों में ना इन दोनों के कलर में डिफ़रेंस मुझे नज़र आ रहा है। व्हाट आई फील इज़ मुझे ऐसा ही लग रहा है। चलो कोई नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। 3 इधर लगा ली मैंने एंड 3 मैं इधर लगा लूँगी अब। आई फ़ील लाइक इक्वल के हिसाब से मैंने लगा ली है एंड स्पेस आई फ़ील कि थोड़ा प्रॉपर मैंने छोड़ा हुआ है सेम दोनों जगह पर। बट मैं पता है क्या एक चीज़ बताती हूँ, कल मैं थ्रेडिंग करवाने गई थी अपनी, तो व्हाट आई हैव रियलाइज़्ड नाउ कि मेरी जो है ना वो थ्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस बार पतली बना दी, वरना मैं थोड़ी-सी थिक ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे थिक अच्छी लगती है एंड मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो व्हाट आई फ़ील इज़ कि मेरे फेस पर वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बट इस बार मुझे लग रहा है उन्होंने थोड़ी ज़्यादा पतली कर दी, बट चलो अब कोई नहीं, कुछ हो तो सकता नहीं है। अब जो है वो मैंने क्या निकाला है कि पेंट कैसे लगाना है, तो मैंने ये ले रही हूँ मैं ये टूथपिक्स। अब टूथपिक से जो है वो मैंने वाइट कलर का पेंट ले लिया है। मेरे पास इतने सारे कलर्स हैं, वाटर कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होते हैं वो मेरे पास सारे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ वो सारे सूख चुके हैं, तो एट लास्ट ये थोड़ा सा मुझे सही सा दिखा, तो बस मैंने इसको ले लिया। अब मैं इसी का यूज़ करके जो है वो लगाती हूँ, क्योंकि मैंने वो वाला पेंट नहीं लिया जो फेस पे लगाया जाता है। आई थिंक मुझे सच बताऊँ नाम भी नहीं पता है, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं मिडल वाली के साथ ही बना लेती हूँ जो मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी सबसे पतली वाली साइड, तो मैं पतली वाली साइड से बना लेती हूँ। थोड़ा सा दिस इज़ टाइम टेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स टू बी। मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ, बट देखते हैं। बीच वाली का तो मैंने कुछ ऐसे में बनाया है एंड अब मैं साइड्स में देखती हूँ कि मैं डॉट डॉट लगाती हूँ या ऐसे में ही बनाती हूँ, सो लेट्स सी कि मैं कैसे करती हूँ। सो ये मैंने सोचा है कि ये जो छोटी वाली मैंने लगाई है बिंदी, उनके ना चारों तरफ मैं डॉट डॉट्स लगा देती हूँ, वो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैंने ऐसा सोचा है। उसके लिए भी मुझे पतली वाली ही चाहिए, पॉइंटेड सा कुछ, तो इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं एक एक करके बहुत धीरे से, विच इज़ वेरी मच टाइम टेकिंग, अब मैं वो करती हूँ। तो ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं सारी अब ऐसे ही बनाती हूँ एंड येस, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एंड इसमें टाइम लगेगा, बट येस आप भी ना घर में ये सब कर सकते हो एंड सीरियसली आई एम एंजॉयिंग डूइंग इट। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ बट मुझे मज़ा आ रहा है, तो क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करी है, तो आप भी इसको ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी वॉइस लगी हुई थी बट आई डोंट नो कैसे डिसअपियर हो गई। लेट मी टेल यू, मैं ये बता रही थी कि मुझे ऐसा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, अप्रॉक्स 10 मिनट्स लगे होंगे। एंड देन आई वाज टेलिंग यू कि मेरे पास इतने सारे कलर्स थे, बट वही होता है कि काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए हैं, तो वो ना रखे रखे सूख गए थे। सो इस वजह से मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। कल मैंने इतना ढूंढा, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था, बट स्टिल फिर मैंने आज मॉर्निंग में जस्ट ऐसी मैं अपनी एक जगह गई, अपने घर में एक शेल्फ है वहाँ पर, फिर मैंने वहाँ पर रियलाइज़ करा वहाँ पर ये वाले कलर्स रखे थे, इन्हें आई थिंक रंगीला कलर्स कहते हैं।
तो फिर मैंने वाइट वाला ओपन करके देखा तो मुझे सही सा दिख गया था वो कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। फिर मैंने वो वाला लिया, वरना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। नाउ हेयर आई वॉज टॉकिंग दैट कि अब जो है वो मैं अपनी आइज़ के साइड्स में भी लगाऊंगी। एक छोटा सा डिज़ाइन बनाने का मैं ट्राई करूँगी। सो आई वॉज सर्चिंग बिंदीज फॉर दैट। तो मुझे छोटी वाली बिंदी चाहिए थी उसके लिए। सो बस मुझे मिल गई थी। तो अब मैं वहाँ पर भी छोटी वाली 2 बिंदी लगा लूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मैं वहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी इसलिए। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटे वाले साइज़ की जो आती हैं, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर लगा ली और एक मैं अपनी दूसरी साइड लगा लूँगी। इनको लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन बनाने का ट्राई करूँगी फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। देन अब यहाँ पर मैंने नोटिस करा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर मैंने वही पॉइंटेड वाली टूथपिक की साइड पेंट ले लिया था। एंड उस पर पेंट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन बनाने का ट्राई कर रही थी। लाइक ऊपर मैंने डॉट डॉट्स बनाए थे, यहाँ पर मैं थोड़ा फ्लावर टाइप में बनाने की कोशिश कर रही थी। एज इन फ्लावर क्या, बट थोड़ी सी लाइन्स टाइप में, डॉट्स नहीं बनाकर लाइन्स बना रही थी। तो बस यही मैंने करा। एंड फिर बस देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि अभी मैंने दिखाया नहीं है, बट देखो ये कुछ मैंने ऐसा बनाया है। एंड देखो ये सारी जो है मेरी आवाज़ गायब हो गई है कहीं। आई रियली डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया ये सब हुआ कैसे। सो मैंने ये कुछ ऐसा बनाया है, आप देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ट्राई अदर डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल्स। मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी लगा, इसलिए मैंने ये बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा चाहते नहीं है बनाने। फॉर कीपिंग इट सटल मैंने सोचा कि मैं लाइट कलर की लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ। इसका कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड मुझे अच्छा लगता है। एज अ ब्लशर भी मैं इसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ। आज मैं थोड़ा सा साथ में हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ी सी फेस पर शाइन आ जाएगी, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा हाइलाइटर का यूज़ कर लेती हूँ। एंड अब ऑलमोस्ट फेस का मेकअप डन हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग ये ओके लग रहा है, सटल लग रहा है, कोई ओवर नहीं लग रहा है, जस्ट बिकॉज मुझे लाइट ही चाहिए था। एंड ऑल्सो मैं हाईलाइट मेकअप फिक्सर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने पेंट का यूज़ किया है और कहीं रिएक्शन नहीं हो जाए फेस पर, इस वजह से मैं मेकअप फिक्सर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सटल है। इवन अगर आपको मेकअप ऐसा करना हो तो यू कैन ईजिली डू दैट। अब मेरा फेस का तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब मैं अपना ज़रा बालों का देखती हूँ। तो बालों का मैं सोच रही हूँ आई एम गोइंग टू मेक अ साइड प्लीट। एंड इसमें जो है वो मैं कोई भी हेयर एक्सटेंशंस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे बाल इतने लेंदी हैं कि एक प्लीट प्रॉपर अच्छे से बन जाती है, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड यस, आज जो है वो मैं बीच की ही मांग निकालूंगी, क्योंकि अभी जो है वो मैं यहाँ पर टीका भी लगाऊंगी। तो वरना फिर टीका लगाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वहाँ के लिए मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है। एंड येस, अभी जो है वो मैं आगे के बाल अलग से बनाऊंगी। एंड इसलिए मैंने फिर पीछे करके नहीं बनाया। एंड मैं साइड्स में से थोड़े से जो मेरे बेबी हेयर्स हैं एंड थोड़ी फ्लीक्स टाइप की मैं निकाल लूँगी अपने बालों की, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं इन्हें रोल करूँगी मोस्ट प्रोबेबली, अभी मैंने ऐसा ही सोचा है। तो बस बाकी जो है बाकी के बालों को मैं पीछे करके इन्हें एक बॉटम में पोनी बना दूँगी। एंड फिर दोनों तरफ से मैं सेम ऐसे ही करूँगी।
बस बाकी इस साइड से भी अब पीछे करूँगी एंड यहाँ से भी पीछे करके बॉटम में जस्ट बिल्कुल नीचे की साइड करके मैं पोनी बनाऊँगी। एंड देखो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं इसलिए मुझे हेयर एक्सटेंशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बट अगर आपके बाल शॉर्ट लेंथ है तो आपको हेयर एक्सटेंशन को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसलिए नहीं करा। एंड जब आप हेयर एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे तब भी आपको पहले बॉटम में ही पोनी बनानी है। बॉटम में पोनी बनाने के बाद तब आपको वो वाले एक्सटेंशंस लेने हैं जो 3 हो जाते हैं, जो 3 लेयर में होते हैं ना, वो वाले आपको हेयर एक्सटेंशंस लेने। लेट मी टेल यू, अगर आपके शॉर्ट हेयर्स हैं तो आपको एक्सटेंशंस तो लगाने पड़ेंगे ही, बट हमेशा मैं कहूँगी कि जब भी आप ऐसे कोई प्लीट बनाएं या कुछ, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल बॉटम में अपने हेड के जहाँ आपके बाल हैं यहाँ पर आपको एक पोनी बना लेनी है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर एक पोनी बना रही हूँ सबसे पहले। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अभी आगे के बाल निकाले हुए हैं बाहर, जो मेरे एक तरीके से बेबी हेयर्स वगैरह हैं वो भी हैं। अभी देखते हैं। तो देखो पोनी तो मैंने बना ली है। अभी जो बाल हैं ये वाले, इनको अभी मैं कर्ल करूँगी। जैसे ये हो गए, इन सबको भी मैं एक बार अच्छे से कर्ल कर लूँगी पहले। अब मैंने देखो मेरे लेंथ जो है वो इतनी है तो ईज़िली अच्छे से प्लीट बन जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि लेंथ क्योंकि सही है। एंड अगर आपकी लेंथ छोटी है तो आप सबसे पहले ना एक्सटेंशंस लगाएं। पहले आप क्या कर सकते हैं, एक नीचे बॉटम में बिल्कुल पोनी बना लें। उसके बाद आपको कौन से वाले एक्सटेंशंस यूज़ करने हैं जिनके हम प्लीट्स बनाते हैं, जो लंबे वाले एक्सटेंशंस आते हैं 3 लेयर वाले, वो लेना है। एंड येस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, आपको अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग ही एक्सटेंशंस को परचेज़ करना है। एंड इफ़ यू हैव दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, फिर आपको प्लीट बना लेनी है। तो अब मैं अभी यहाँ पर अच्छे से प्लीट बना लेती हूँ। पहले मैं अपने बालों को 3 लेयर्स में डिवाइड कर दूँगी। देन फिर मैं प्लीट बनाती हूँ। मैं टाइट टाइट बनाऊँगी, लूज़ लूज़ तो नहीं बनाऊँगी मैं। यहाँ पर अब प्लीट बन चुकी है। एंड मैंने यहाँ पर पर्पल इसलिए यूज़ किया है जस्ट बिकॉज जो मैं अभी पहनूंगी उसका कलर पर्पल में है, इस वजह से तो मैंने यहाँ पर्पल यूज़ करा। मैंने यहाँ पर प्लीट अच्छे से बना ली है जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इनको तो मैं कर्ल करूँगी, बट ये जो हल्के हल्के से फ्रीजी फ्रीजी दिख रहे हैं इसमें मैं जो है वो हेयर फिनिशिंग स्टिक से जो है अपने बालों को अच्छे से कर लेती हूँ। अब मैं अपने बालों को कर्ल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लुक आ रहा है देखने में। बाल मैंने अब अपने रोल कर लिए हैं। अभी मैंने पूरा ओपन इसलिए नहीं कर रही हूँ वरना सारे ख़राब हो जाएंगे। अभी मैंने ड्रेस भी चेंज करना है इस वजह से। सो नाउ लेट्स सी। अब मैं जो है अपने बालों में जो मैं गजरा लाई हूँ वो मैं लगा लेती हूँ, जो कि मेरे पास लास्ट ईयर का रखा हुआ है। तो ये गजरा ऐसे कलर का है, लाइक लिलीज में है। एंड ये रेड से रोजेस बन के लगे हुए हैं। ये पूरा ही आर्टिफिशियल है। एंड ये मैं अपने बालों में अभी लगाऊंगी। नाउ यू कैन सी दिस इज़ वॉट आई हैव वॉन टूडे। ये सूट गोल्डनिश एंड येलोइश कलर में है एंड इसका दुपट्टा पर्पलिश और ऐसे ही बॉर्डर में है। तो उसके अकॉर्डिंग लेट्स सी कैसा लगता है। अब मैं जो बेसिक सी और चीज़ें वो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अब ये वाला गजरा लगा लेती हूँ। इसमें इसके साथ पिन भी अटैच्ड है तो इसको मैं ऐसे करके लगा सकती हूँ।
कुछ इस तरीके से करके। सो ऑलमोस्ट दिस इज़ माई फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने हाथों में गजरे पहन लिए हैं जो कि मैं बालों में लगाई थी। यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स मेरे पास थे, वो मैंने यहाँ लगा लिए हैं। ये मेरे पास ये रखा हुआ था, मोस्टली जो वेडिंग्स में जो हल्दी होती है उसमें यूज़ होता है ना, ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ये पहन लिया है। बालों को मैंने कर्ल कर लिया था। एंड ईयररिंग्स में मैंने बहुत लाइट वेटेड ये झुमकियाँ टाइप की डाली हैं, देखो जो थोड़ा अम्ब्रेला शेप की होती हैं उस टाइप में। एंड ऑलमोस्ट नाउ आई एम रेडी। अब बस हाथों में आलता तो मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूँगी, मेरे पास ऑरेंज मार्कर है, मैं ऑरेंज मार्कर से जो है वो बना देती हूँ अच्छे से। एंड वैसे भी बहुत थोड़े से ही टाइम के लिए चाहिए, तो बस ऑरेंज मार्कर से ही मैं कर देती हूँ। इस हाथ में मैंने कर दिया, ऐसे ही मैं सेम इस हैंड में भी कर लेती हूँ। दोनों हाथों में मैंने लगा लिया है। एंड येस, अब जो है वो मेरा ओवरऑल लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड एक बार आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। एंड जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डिफरेंट लगी हो, एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई इट तो यू कैन ट्राई इट। मैंने बहुत मिनिमल सी चीज़ों का यूज़ किया है, मैंने कुछ ओवर नहीं करा है क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं आता ज़्यादा ओवर, जस्ट इसलिए। सो येस, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.